आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ घी बनाने का एक ऐसा नया अनोखा तरीका जिसे देखते ही आप बिल्कुल भी घी बनाने में आलस नहीं करेंगे और झटपट से कम टाइम में ही आप घी बनाकर रेडी कर लेंगे। तो घी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप जो भी चीज़ें जमाना चाहते हैं, जैसे कि आप अगर दूध जमा कर घी बनाना चाहते हैं तो आप पहले दूध को अच्छे से गुनगुना कर लें। और अगर सर्दियों का टाइम है तो आप गुनगुने से थोड़ा सा तेज़ गर्म कर लें दूध, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो दूध होता है उसे ज़्यादा गर्माहट चाहिए होती है जमने के लिए। या फिर आप मलाई जमाना चाहते हैं तो आप मलाई को पहले अच्छे से गर्म कर लें और फिर उसमें 2 से 3 चम्मच दही ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दें। दही को आपको अच्छे से फेंट कर इस मलाई या दूध के अंदर ऐड करना होता है। फिर आप उस दूध या मलाई को ढककर किचन में ही रखकर छोड़ दें। आपको उसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह जब आप उठकर देखेंगे तो वो दूध या मलाई जिसमें आपने दही डालकर रखा हुआ था, रात भर में एकदम परफेक्ट तरीके से आपको जमा हुआ मिलेगा। तो इसी तरीके से ये जो आप मलाई देख रहे हैं, ये मैंने मलाई जमा कर रख दी थी रात को, और सुबह उठकर मैंने इस तरीके से एक मिक्सी जार में मलाई को डाल दिया है। आधा जार मैंने मलाई ऐड की है और साथ ही मैंने एक कप भर के इसमें पानी डाल दिया है और मैंने मिक्सी को बीच बीच में रोकते हुए इसे 2 मिनट तक चला लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ इस मलाई को 2 मिनट तक चलाया है और इसके 2 मिनट चलाने के बाद ही ये देखिए मक्खन जो है एकदम अच्छे से मलाई से सेपरेट हो गया है और एकदम अच्छे से बंध भी गया है। तो इसी तरीके से जब तक मक्खन ना बंधे तब तक आप इसे चलाते रहें मिक्सी में, और आपको कंटिन्यू नहीं चलाना है, बीच बीच में आप इसे रोक कर चलाते रहें। मलाई को अच्छे से चलाने के बाद आप क्या करें कि एक बर्तन के ऊपर ऐसे छन्नी रखें और जो मक्खन निकला है इसे इस तरीके से छन्नी में पलट दें। इससे क्या होता है कि जो इसमें दूध एक्स्ट्रा बचा होता है वो निकल जाता है और बाद में हमें इसे जब हम घी बनाते हैं तो ज़्यादा नहीं पकाना पड़ता है। अगर आप चाहें तो इस मक्खन को आप छन्नी की बजाय इसे पानी में डाल दें, और आप इसे गर्म पानी में ना डालें, नहीं तो ये जो मक्खन है उसी में मेल्ट होने लगेगा। इसे अगर आप डालें पानी में तो ठंडे पानी में ही डालें। इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे जिससे कि एक्स्ट्रा जो दूध है इसी बर्तन में निकल जाए। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं और जो बाकी की मलाई बची हुई है इसे हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसी तरीके से इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जैसे हमने पहले वाली मलाई को हमने जार में डालकर चलाया था, उसमें भी 1 कप पानी ऐड किया था। इसी के साथ यहाँ पर भगोनी में थोड़ा पानी लेंगे और ऐड कर देंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा पानी और ऐड किया है क्योंकि दूसरे बैच की जो मलाई है थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो यहाँ पर मैंने पानी डालकर मलाई को अच्छे से चला लिया है। ये देखिए दूसरे बैच का जो मक्खन है वो भी बनकर रेडी हो गया है और एकदम ये भी अच्छे से बन गया है 2-2 मिनट में। आप इसी तरीके से दोनों बैच को मिक्सी को बीच बीच में रोक कर चलाते रहें और एकदम परफेक्ट तरीके से मक्खन बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो पहले मैंने मक्खन को छन्नी में निकाल कर रखा था इसे मैं यहाँ पर कढ़ाई में रख रही हूँ, और इसके बाद जो हमने दूसरे बैच में मलाई चलाई है इसका जो मक्खन है इसे भी ऐसे ही छन्नी में डालकर इसका जो दूध है एक्स्ट्रा उसी बर्तन में निकाल देंगे और इसके बाद इसे ऐसे हाथों से प्रेस करेंगे जिससे कि इसमें भी जो एक्स्ट्रा दूध है वो भी निकल जाए। इसमें जो दूध बचता है ना, तो जब हम कढ़ाई में डालकर घी बनाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए हो सके तो आप इसे अच्छे से ऐसे निकाल दें। तो ये देखिए यहाँ पर मक्खन जो है हाथों में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, इसका लड्डू सा भी बन रहा है। क्योंकि मक्खन अच्छे से बन जाता है तब ये बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकता है, और अगर आपने अच्छे से नहीं चलाया है और मक्खन अलग अलग हो रहा है तो ये हाथों में चिपकता है। तो इस तरीके से मैं इसे छन्नी में हल्का सा प्रेस कर रही हूँ जिससे कि अच्छे से इसका जो एक्स्ट्रा दूध है वो इसी बर्तन में निकल जाए। तो यहाँ पर ऐसे पकड़कर आप इस मक्खन को थोड़ा सा लड्डू बनाते हुए हल्का सा प्रेस करें, इस तरीके से भी जिसके अंदर जो दूध है वो निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पर से आप इसे दबाते हुए निकाल दें और सारा जो मक्खन है आप ऐसे ही कढ़ाई में निकाल कर डाल दें, या फिर आप पूरे मक्खन को एक साथ ठंडे पानी में डाल दें। और ठंडे पानी में डालने से जो मक्खन के अंदर दूध होता है वो उसी पानी में रह जाता है और मक्खन जो है बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पर जो दूध बचा हुआ है आप इसका पनीर बना सकते हैं। पनीर की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि घर पर ही एकदम मार्केट जैसा पनीर कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई में डालने के बाद भी इसमें थोड़ा सा दूध बचा हुआ है, तो हम इसे हाथों से ऐसे प्रेस करके इस दूध को भी उसी बर्तन में निकाल देंगे। पूरी मलाई को चलाने के बाद ये देखिए यहाँ पर मक्खन जो है एकदम रेडी है और एकदम परफेक्ट तरीके से मक्खन बनकर रेडी हुआ है। गैस ऑन करेंगे, गैस पर ये कढ़ाई रख देंगे मक्खन वाली और इसी तरीके से थोड़ी देर के लिए मीडियम फ्लेम पर मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हल्का हल्का मेल्ट होने लगेगा तब हम इसमें एक स्पैचुला से इसे चलाते रहेंगे, और फिर आप इसे हाई फ्लेम करके भी कंटिन्यू चलाते हुए, इसे कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आपको हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम पर इसे चलाते रहना है। और देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट में
ये जो मक्खन है इससे घी बनकर रेडी हो जाता है और एकदम दरदरा देसी घी घर पर ही बनकर रेडी होता है। गाइस, दरदरा से मेरा मतलब है दानेदार घी बनता है। जो घी है मेल्ट हो गया है और इस तरीके से आप इसे एक स्पून से ऐसे चलाते रहें। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप गैस का फ्लेम करके इसे कंटिन्यू चलाते रहें। 5 मिनट में ही घी मक्खन से घी बन जाएगा और आप इसे तुरंत छानकर किसी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। ये जो घी बनाने का प्रोसेस है बहुत ही आसान है, साथ ही ये 10 मिनट में ही बनकर रेडी हो जाता है और एकदम प्योर घी बनता है। तो इसी तरीके से आप घर पर ही शुद्ध घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे चलाते हुए इसे 2 मिनट हो गए हैं। तो 2 मिनट बाद इसमें इस तरीके से झाग बनने लगे हैं और 2 मिनट और चलाएंगे तो ये जो झाग दिख रहे हैं आपको 2 मिनट चलाने के बाद, ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरीके से आप इसे 1 मिनट और चला लीजिए। मैंने गैस का फ्लेम हाई कर लिया है। इस तरीके से गैस का फ्लेम हाई करने से ये जो घी है ना बहुत ही जल्दी से बन जाता है। घर पर ही एकदम शुद्ध और दानेदार घी बनाने के कई तरीके होते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बहुत ही झटपट से बन जाता है घी। अगर आपको घी बनाने का दूसरा तरीका देखना है कि दूसरे और तरीके से कैसे घी बनाया जा सकता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये रेसिपी देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस घी में जो झाग हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंट से बन रहे हैं। सफ़ेद झाग नहीं दिख रहा है जैसा कि पहले दिख रहा था। जैसे ही इसमें सफ़ेद झाग दिखने बंद हो जाए तभी आप कढ़ाई को उतार कर प्लेटफॉर्म पर रख लें और इस तरीके से इसे तुरंत ही एक बर्तन के ऊपर छन्नी रखकर ऐसे इसे छान लें। जब हम मक्खन से घी बनाते हैं तो इसमें जो आप ये मावा सा देख रहे हैं ये बहुत ही कम निकलता है और घी की क्वांटिटी जो है ज़्यादा रहती है। अगर आप मलाई से घी बनाते हैं तो उसमें ये जो मावा होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा निकलती है। तो इस तरीके से दूध या मलाई को जमा कर ही आप पहले मक्खन बना लें और फिर मक्खन को ऐसे कढ़ाई में गर्म करके उसमें से घी निकालें। तो ये परफेक्ट तरीका है और जो घी है वो भी अच्छे से निकल आता है। जिस भी बर्तन में आप घी को निकालना चाहते हैं उस बर्तन के ऊपर ऐसे छन्नी रखकर उसे छान लें या फिर आप इसे किसी सूती कपड़े से भी छान सकते हैं। दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उससे आप इस घी को छान कर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डेली वाले घी पॉट में भी घी कर लिया है जिसमें से मैं डेली यूज़ करती हूँ घी। मैंने पहले भी घी निकाला हुआ था तो उस कंटेनर में जगह थी, इसलिए मैंने इसमें ही बाकी का बचा हुआ जो घी है इसे छान दिया है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि घी बनाने का कितना आसान प्रोसेस है। घर पर ही एकदम शुद्ध और दानेदार देसी घी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये शुद्ध और देसी दानेदार घी घर पर ही बनकर तैयार हो जाता है। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उन्हें भी ये तरीका पता चले और वो भी घर पर ही आसानी से और कम टाइम में शुद्ध और दानेदार देसी घी बनाकर तैयार कर सकें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।